क्लास 10th का ही ब्रज गुणन विधि। तो आप लोग पढ़े होंगे इसके पीछे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, और एक है ब्रज गुणन विधि। यानी ये तीन विधि है, और ये तीनों विधि कौन से समीकरण पर बनता है पता है? रैखिक समीकरण पर। तो सबसे पहले मेरे विद्यार्थी, रैखिक समीकरण का सूत्र क्या होता है? जिसमें दो चर हो, और दो चरों के साथ ध्यान में रखना रैखिक समीकरण होता है, और प्रत्येक रैखिक समीकरण में दो पक्ष भी होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष, LHS और RHS। तो सबसे पहले वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगी, पर निश्चित आपको हेल्प मिलेगा, निश्चित ब्रज गुणन विधि समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रैखिक समीकरण को हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण देखिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये रैखिक समीकरण के सूत्र हैं, या ये भी लिख सकते हैं ax प्लस by बराबर c। तो ध्यान देना मेरे विद्यार्थी, जो मैं अब मेन चीज जो समझाने वाला हूं, अगर ये समझ में आ गया तो समझिए ब्रज गुणन 0 हो जाएंगे, शून्य के बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, ax प्लस by बराबर c। यहां भी दो पक्ष है, यहां भी दो पक्ष है। देखिए यहां तक LHS है और इधर RHS। यहां पे देखिए LHS में केवल यहां तक है और RHS ये जो नीचे रैखिक समीकरण जो दिख रहे हैं, ये केवल प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि इस पर बनता है। और ये जो विधि आप देख रहे हैं, यहां पर जो रैखिक समीकरण दिख रहे हैं, ये ब्रज गुणन विधि के लिए आते हैं। कौन विधि के लिए? ब्रज गुणन विधि। तो विद्यार्थी याद रखना, ब्रज गुणन विधि को बनाने के लिए हमेशा उस समीकरण के बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए यहां पर ये 0, ये रूल याद रखना। तो प्रत्येक समीकरण जो होता है रैखिक समीकरण में बनाने के लिए विलोपन, ब्रज प्रतिस्थापन, उसमें कितने समीकरण की आवश्यकता होती है? 2। तो ऐसा ब्रज गुणन विधि बनाने के लिए प्रत्येक समीकरण के बराबर में क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो यहां पर देखिए बराबर में संख्या आ गए हैं, अंक आ गए हैं, इसलिए हमारा जो ये प्रश्न है अभी ब्रज गुणन विधि योग्य नहीं है। इस स्थिति में बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे आप, तो आपका ब्रज गुणन विधि आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग हल करते, सही करते ब्रज गुणन विधि के लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहां पर देखिए 3x प्लस 4y, अब यहां देखिए प्लस में c है, यानी LHS में ही है, इसको भी LHS में ही लेंगे, तो प्लस है तो माइनस और बराबर 0। ठीक है, ये ब्रज गुणन विधि के लिए प्रत्येक के बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी आपका हल होगा। तो चलिए यहां पर समीकरण जो है थोड़ा सा न्यू हो गए, यहां न्यू लिख लेना, तीसरा हो गए। उसी तरह इसे भी हल कर लेंगे हम लोग विद्यार्थी। तो देखिए प्लस है तो माइनस इक्वल टू 0, ये समीकरण कौन हो गए? चौथा। अब यहां पर ये हमारा ब्रज गुणन विधि जो है सूत्र पर निर्धारित हो गए, यानी ये कंप्लीट हो गया, प्रश्न सही है ब्रज गुणन विधि के लिए, ये ध्यान देना। अभी फिलहाल अगर बोला जाए कि ये कौन सी विधि के लिए प्रयुक्त है, तो यह प्रतिस्थापन और विलोपन के लिए प्रयुक्त था, ब्रज के लिए नहीं था। ये ध्यान रखना, मुन्ना हंसो मत, ध्यान में रखो इधर बाबू। हाँ सब कुछ है हमारे लिए, आप लोग हीरा भी है। ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखें, जो जितना घिसेगा वो इतना ही चमकेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ब्रज गुणन विधि से हल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज को हम ध्यान में दे रहे हैं कि प्रत्येक ब्रज के लिए, प्रतिस्थापन के लिए, विलोपन के लिए कितने समीकरण की आवश्यकता होती है? 2। देखिए 2 है। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान रखें, थोड़ा सा मैं यहां पे लिख रहा हूं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये मान लीजिए पहला रैखिक हो गए ब्रज का, और ये ब्रज का कौन सा हो गए रैखिक समीकरण? दूसरा। ध्यान से समझिए, सूत्र को मैं अब समझाने जा रहा हूं। ध्यान देखिए, पहला है तो 1 1 दे दीजिए, और यहां दूसरा है तो 2 2। ये ट्रिक समझ में आ रहा है? ये ट्रिक ध्यान में रखिए। तो यहां पर जो है a1 की वैल्यू
3 हो गई और B1 की वैल्यू 4, C1 की वैल्यू -10। ये पहला स्टॉक हो गया इसका। अब ये दूसरा देखिए A2, यानी A2 का मान 2, B2 का जगह देखिए कितना मान दिया है -2, C2 का वैल्यू कितना दिया है -2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए ये ध्यान में रखना। इसके बाद क्या करना है विद्यार्थी कि ब्रज गुणन का एक सूत्र होता है, उसे आपको याद रखना है निश्चित। तो ब्रज गुणन विधि जो होता है, आसान ट्रिक में नाम याद रखिए सूत्र, x बटा बराबर y बटा 1 बटा, इतना तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे BC माइनस BC, इसके बाद लिखिए CA माइनस CA, AB माइनस AB। अब क्या करना है, अभी रुको बता रहा हूं। यहां पर आपको कर देना है 12 21, प्रत्येक में 12 21 12 21। कैसे सूत्र याद रखें, x बटा बराबर y बटा बराबर 1 बटा, BC BC CA CA AB AB, ये ध्यान रखना माइनस बीच में होना चाहिए। इसके बाद 12 21 12 21 12 21। चलिए अब इस पर हम लोग सजा लेते हैं। तो देखिए B1 का मान कितना दिया है, देखिए अभी शो हो जाएगा। तो B1 का मान 4, C2 का मान देखिए -2, इंटू छिपा है लिख लेंगे। तो डबल चिन्ह आ गया, एक गुणा का चिन्ह आ गया, एक माइनस का, तो इसे किस में लिखेंगे, कोष्ठ में। चलिए सूत्र से माइनस, B2 का मान देखिए -2, तो देखिए डबल चिन्ह यहां भी आ गए, तो किस में रखेंगे, कोष्ठ में, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद C1 का मान देखिए -10, यहां तक कंप्लीट हो गए। और इंटू छिपा है तो इंटू दे दीजिए, तो जैसे इंटू दे रहे हैं तो यहाँ पे डबल चिन्ह आ रहा है, इसलिए इसको भी कोष्ठ में। चलिए C1 का मान कितना है -10, बीच में गुणा है। A2 का मान देखिए 2 लिख लिए। इसके बाद सूत्र से माइनस, C2 का मान देखिए -2। अब यहां भी विद्यार्थी देखिए डबल चिन्ह आ गए, किस में रखें, कोष्ठ में। आगे देखिए इंटू A1 का मान क्या है 3 लिख लिए। नेक्स्ट A1 का मान फिर देखिए आ गया 3, B2 का मान देखिए कितना है -2, इंटू छिपा है, इंटू में पहले लिखना हम लोग विद्यार्थी, B2 का मान -2। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 चिन्ह आ गए, किस में रखे, कोष्ठ में। फिर इसके बाद देखिए सूत्र में क्या है माइनस। हाँ हीरा, बातें नहीं करना, ध्यान से समझो। हाँ आप प्लास्टिक नहीं, हीरा से कम नहीं है। A2 का मान, प्लास्टिक की बात नहीं हो रहा है मेरे विद्यार्थी। A2 का मान देखिए 2, B1 का मान देखिए 4, गुणा छिपा है। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सजाने में। चलिए अब इसके आगे क्या करना है, तो देखिए 4 दूना 8, यहां तो कर लेंगे। अब देखिए डबल चिन्ह है तो कोष्ठ में रखा जाता है, ये चीज हम पहले बताए। और कभी भी डबल चिन्ह है तो गुणा होता है, माइनस से गुणा हुआ प्लस, और प्लस में माइनस को गुणा करिए माइनस, 10 दूना 20। चलिए नेक्स्ट, अब y का मान देख लीजिए थोड़ा, y का वैल्यू 10 दूना 20, और ये माइनस है ये प्लस में, तो यानी माइनस प्लस में गुणा हुआ माइनस। अब यहाँ देखिए माइनस से गुणा हुआ प्लस, और 2 3 6। चलिए नेक्स्ट, अब 1 का वैल्यू जो है देख लेते हैं, 3 दूना 6, यहां पर देखिए 4 दूना 8, यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब क्या करना है, देखिए ऐसा तो ये तो लग रहा है कि समीकरण है, हाँ समीकरण ही है, पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसे क्वेश्चन आता है, तो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर देख रहे हैं 2 चर है, तो ध्यान रखना पहला चर इससे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा भी चर इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तभी तो आएंगे x और चर की वैल्यू, ध्यान रखना। तो यहां पर हम लोग कर लेते, पहले इसको देखिए जुटेंगे, तो माइनस में संख्या ऐड हो जाएगा, और यहां देखिए माइनस प्लस घटेंगे, यानी 20 में से 6 घटेंगे 14, और ये हो गए माइनस माइनस ऐड। तो जो चीज मैं बोल रहा था कि x चर राशि जो होगी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से ही होगी, और y चर राशि जो है 1 से ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगी।
ठीक है, तो देखिए यहां पर ऐसे हम लोग लिख लेंगे और दूसरे चर जो है y वैल्यू यहां भी ऐसे कर लेना है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए ये हो गए और यहां पर देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसमें गुणा करिए -14y और -14, यहां तक कंप्लीट कर लिए। देखिए इनटू छिपा है, कहां चल जाएंगे, बाटा में। ये भी देखिए इनटू छिपा है, कहां चल जाएंगे, बाटा में। ये 1 बार में कटे, ये 2 बार में, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1। ये आंसर हो गए। अगर आपको लग रहा है कि यह आंसर गलत हो सकता है या कैसे पता चले कि वास्तव में यही आंसर आएगा, तो जो हम लोग के पास जो समीकरण था, कोई एक समीकरण में x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को रख लेंगे और जब दोनों पक्षों के इक्वल आ जाएंगे तो समझना हमारा आंसर क्या है, सही है। और वीडियो अच्छा लगे तो सभी बच्चों के पास शेयर निश्चित कर देना।